हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का एग्जाम्पल सेकंड नंबर करेंगे, जिसमें है आपका क्वेश्चन √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूरा एकदम बेसिक से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको पेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पेज में आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन और करा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके विपरीत मानना पड़ेगा। तो अगर अपरिमेय संख्या दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये होगा कि √3 जो होगा वो p/q के रूप में होगा, जहाँ q होता है नॉट इक्वल टू 0, और p और q हो जाएगा आपका, p और q जो होगा वो सह अभाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा पूरा डिटेल में, जिसका HCF मतलब किसका, P और क्यूब का HCF क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे माने हैं कि √3 जो है वो परिमेय संख्या है, यानी कि √3 बराबर p/क्यूब। अब क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि p बराबर आ जाएगा √3 क्यूब। अब यहाँ पे लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, p² इज इक्वल टू √3 क्यूब का स्क्वायर, यानी कि p² इज इक्वल टू, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 3 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ जो मैं रफ बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए p² इज इक्वल टू आ गया 3 क्यूब स्क्वायर, यानी कि p², ये 3 को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 जो है इस p² को भाग कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि p² 3 से विभाजित है। अगर p² 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब p भी 3 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर अगर हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए 9 का स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है, तो 9 भी तो 3 से विभाजित होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो p² अगर 3 से विभाजित है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे p भी 3 से विभाजित होगा, तो p बराबर हम लोग मान लेंगे 3r। एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं, p बराबर 3r। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से इसका वर्ग निकालेंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पे तो आपका क्या आ जाएगा, p² इज इक्वल टू 3r²। तो p² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9r²। ठीक है, अब p² का वैल्यू क्या था, देखिए p² का वैल्यू हम लोगों का था, p² का वैल्यू क्या आया था, देखिए ये 3 क्यूब स्क्वायर। तो आप p² के जगह में क्या लिख दीजिए, 3 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 9r²। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। तो 3 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 9r², यानी कि क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 9/3। इस 3 को इधर लेके आ जाइए, 9/3r²। तो क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 3r²। अब देखिए यहाँ से फिर से वही चीज़ हो रहा है कि क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 3r², यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि क्यूब स्क्वायर जो है वो 3 इज इक्वल टू r²। क्यूब स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू r²। इस 3 को आप इधर लेके आ जाइए तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको आप देख के क्या बोल सकते हैं कि 3 जो है वो क्यूब स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि क्यूब भी 3 से विभाजित होगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि क्यूब स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है,
इसलिए क्यूब भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यूब भी 3 से विभाजित होगा। चूंकि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हम लोगों का निकल गया P भी 3 से विभाजित है। अब हम लोगों का क्या निकल रहा, क्यूब भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, P और क्यूब दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों ही 3 से विभाजित हैं। तो दोनों ही जब 3 से विभाजित हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF जो होगा वो HCF P और क्यूब का HCF नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, यानी कि जो हम लोगों ने माना था वो गलत साबित हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास यानी कि गलत साबित हो गया, विरोधाभास प्रकट होती है। अतः रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।